सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, हमारे बोधिसत्व बाबा साहब जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, हमारे समाज में जितने भी जन्मे महापुरुषों के सभी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। बातें सभी हो गई हैं समझाने वाली, बाकी समझ अपनी है, कोई जोर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी है। क्योंकि बातें सब बताई भी जाती हैं, समझाई भी जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि, सब कहते हैं कि ये तो बौद्ध धर्म में चले गए, ये तो धर्म पर, ये कोई धर्म नहीं है, कोई ये बुद्धि है, बुद्धि का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, सोचो समझो सही क्या है गलत क्या है, अपने आप फैसला करो। अभी भाई साहब ने हमारे पंचशील बताए, आपने भी सुने। कहीं बाहर मत जाओ, अपनी गली का ही प्रमाण ले लो। हमारी गली में कुछ ऐसे घर हैं जो अपना शांति से कमा रहे हैं, खा रहे हैं और अपना परिवार जीवन यापन कर रहे हैं। जो पंचशील का पालन करते हैं उनमें कोई नहीं आता, लेकिन एक दो घर ऐसे हैं जो पंचशील का पालन ना करते हुए उसका उल्लंघन करते हैं। गली में एक काम करता है लेकिन नाम सबका होता है। जैसे अपने कौन में नाम नहीं ले, लेकिन बात वही आ रही है कि मान लो जैसे हमारी गली में अगर ललित भैया हैं, अगर उन्हें शुरू में ये चीज़ बताई जाती कि भाई पंच ऐसी जगह बैठा होता, पंचशील की जानकारी उससे होती। पंचशील का सुरा मेर मज्जे पर वास ठाना वेरमणि सिक्का पदम समाध्यामी, कि मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसे बचपन में ये जानकारी होती, कहीं अच्छी जगह बैठता, तो ना वो शायद दारू की लत उसे ना लगती। दारू की लत लगी, आज उसका घर परिवार बेकार है, माँ बेटा हैं दोनों, कितनी दुर्गति होती है आप सभी लोग देखते हो। बच्चे पी लेते हैं, माँ पीछे पीछे घूमती है, लेकिन माँ का कलेजा ऐसा है कि वो देखती है कि मेरा बच्चा चाहे कितना ही गलत हो जाए लेकिन बाहर उसके साथ गलत ना हो। इसीलिए कहते हैं कि पंचशील ना कह के सीधी भाषा में कहो तो आदतें कह सकते हो। कुछ आदतें ऐसी हैं कि जो शरीर अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पंचशील, फिर आप सब लोग कहते हैं कि जिनको नहीं जानकारी कि आखिर ये पंचशील है क्या। पंचशील 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 ये रटते रहते। पंचशील तो सीधी सी भाषा में, पंचशील वो 5 विचार हैं जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में शुद्ध विचार, शुद्ध आदत को बना के रखते हैं। सारी विचार बता दिए, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं दारू नहीं पीऊँगा, मैं किसी को गलत नज़र से नहीं देखूँगा, मैं किसी की बहन बेटी को या किसी को गलत नज़र से नहीं देखूँगा। अब आती है भगवान वाली बात। या अभी जैसे अंजलि की मम्मी ने कही कि पुराने से चली आ रही है कोई रीत, ठीक है भाई, जैसे बताया है वैसी चली आ रही है। जैसे अब आप बता रही हैं तो हमें पता चली, बिल्कुल सही बात, कि जैसे कोई बताता है वैसी पता है। उसी पे एक छोटी सी कहानी है कि पुराने से चली आ रही है। क्योंकि हम लोगों में तो ज़्यादातर हम ही उम्र हैं सारे, जो कि 50-60 साल से ऊपर होंगे, उनको पहले का जो इतिहास है वो पता होगा कि भाई पहले लोग बाग कैसे रहते थे, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी। ये बात तो सब नहीं सुनने कि पहले लोग गांव में खेतों में काम करते थे, तो ज़मींदार लोग थे, किसी के मेहनताना नहीं दिया, सिर्फ खाने को दे दिया, इसी में खाओ और खुश रहो, तुम्हें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग उसी में खुश हो जाते थे। उनको पता था कि हमारा खर्चा चल रहा है, हमें सुबह जाना है, ज़मींदारों के खेतों में काम करना है और हमें खाने भर को मिल जाएगा, उतना हमारा काफ़ी है। उसमें वो लोग बहुत खुश, उन्हें ये नहीं पता था कि भाई हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उस बात से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। जो ज़मींदार लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने रामायण लिखी, भगवत गीता लिखी। आज़ादी से पहले वो लोग उन्होंने अपने लिए लिखी और हमारे लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं रामायण भगवत गीता और उन्हीं में मस्त रहते हैं। जो ब्राह्मण लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, वो हमारा संविधान पढ़ते हैं। क्या कभी भी ऊंची पोस्ट पे आपने देखा है कोई हमारी जाति का लोग मिलते हैं? जहाँ भी जाओगे बनिया मिलेंगे, गुप्ता मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे, लेकिन हमारे इसका समाज के बहुत कम, नाम मात्र। जो होगा वो भी नहीं बताएगा कि उसे डर है कि इसे पता न चल जाए कि मैं किस जात से हूँ। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख गए हैं और बढ़ गए हैं आगे, वो खुल के सामने आते नहीं हैं।
क्योंकि वो हम पढ़ते हैं रामायण गीता, तो हम उसी की भाषा बोलते हैं। भैया उसमें करता है लिखा है पूजा पाठ करो, इनको बनाओ उनको बनाओ, लेकिन संविधान में ये लिखा है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। वो लोग बढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो बढ़ते हैं, हम लोग रगड़ते हैं तो घिसते हैं। अभी पुरानी घटना में ले लो, अभी कावड़ का रस गया है। सबको पता है कि जुलाई में छुट्टियां ख़त्म होती हैं और स्कूल खुलते हैं। स्कूल खुलते हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो कहते हैं जी हमें कावड़ लेने जाना है। देखो बुराई नहीं है इसमें, किसी की उल्लंघना नहीं है, अपने दिमाग से खुद सोचना। माँ बाप से कह दें थी, क्योंकि आजकल के बच्चे का माहौल है ना, उन्हें अच्छी आदतों की जानकारी है ना अच्छी जगह की जानकारी है। वो बच्चे जैसे रहेंगे वैसे ही सीखेंगे। यही बीच होता है कि जुलाई के बाद स्कूल कॉलेज खुलते हैं, हमारे लोग दौड़ते हैं कावड़ लेने, और जो श्रमण समाज है, जो अच्छा पढ़ा लिखा समझदार है, वो भगते हैं कॉलेजों की तरफ, स्कूलों की तरफ। किस में अच्छी सीट मिल जाए, किस में खर्चा कम हो, कहाँ पे अच्छी पढ़ाई मिल जाए, कहाँ पे अच्छा कोर्स मिल जाए। जब तक हमारे लोग वापस आते हैं वो सीटें फुल हो जाती हैं। जब हमारे लोग आएंगे कि अभी जल नहीं चढ़ा, अभी कन्या नहीं बैठी, अभी तो पैरों में छाले पड़े हैं, हफ्ता भर वैसे लग गया, जब तक जो 1-2 सीट है वो भी फुल। फिर चलेंगे पढ़ाई की तरफ तो क्या होगा, सीटें मिलेंगी नहीं। और हम लोगों के पास इतना पैसा है नहीं कि हम प्राइवेटों में जाके 2-2, 2.5 लाख की डोनेशन दे सकें। वो लोग क्या करते हैं, उनको स्कूल भी सस्ता मिला, पढ़ाई भी अच्छी मिली, जो पैसा बचा वो उन्होंने अच्छे कोचिंग पे लगा दिया। तो IAS बच्चे PCS उनके बनेंगे, हमारे बनेंगे, किसके बनेंगे? जो पढ़ेगा वही तो पढ़ेगा ना। तो अच्छी सोच और अच्छा विचार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे को समझ नहीं है अच्छा बुरा क्या है, उनको बताना पड़ता है। बताओगे तभी समझोगे। अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि करवा चौथ चंदा मामा, मैंने भी करा, मैं ये नहीं कह रही कि